वेलकम टू द टैरो द गेटवे। मैं स्मिता सावंत आपका सबका स्वागत करती हूँ। आज का विषय जो है वो मेरा प्रेम विवाह होगा क्या। सबको ये क्वेश्चन होता है कि मेरा लव मैरिज होगा क्या, मुझे अरेंज मैरिज नहीं करना है। नाउ डेज एवरी वन हैव अ लव मैरिज, क्योंकि वो लव मैरिज में थोड़ा कंफर्ट जोन ज़्यादा रहता है। ओके तो उसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। इसे लव मैरिज के लिए कुंडली में ज़्यादा करके हमको प्रश्न कुंडली जब रखते हैं हम, तो उसमें से आंसर ज़्यादा आता है। उसी तरह से आपकी जो जन्म कुंडली है और आपकी नवमांश कुंडली है, उनका भी हमको थोड़ा सा स्टडी करके आपको उसका आंसर हम दे सकते हैं। देखिए, प्यार के लिए जो प्यार होता है उसके लिए कौन सा ग्रह रिस्पॉन्सिबल होता है? एक शुक्र है, चंद्र है। तो शुक्र चंद्र की जब भी युति होती है, मंगल शुक्र जब भी साथ में होते हैं, तब ये प्रेम विवाह होता है। लेकिन शुक्र और चंद्र की युति होती है, वो प्यार जो होता है ना, वो एकदम बेबी लव होता है, सॉफ्ट होता है, ऑबिडेंट होता है। और मंगल और शुक्र की जब युति होती है पंचम भाव में, तब वो थोड़ा एग्रेशन रहता है उस लव अफेयर्स में, सब में। तो ये एक चीज़ है, वो भी मैं आपको बता रही हूँ। तो लव मैरिज के लिए हमारा जो पंचम भाव है, वो पंचम भाव का संबंध हमारे 7th हाउस से होना चाहिए, और उसी तरह से हमारे 11th हाउस से भी होना चाहिए। जब पंचम भाव का स्वामी शुक्र होगा, चंद्र होगा, या मंगल भी हो सकता है, गुरु हो सकता है, तो इस तरह से जब भी जिसको बुध हो सकता है, तो ये जो ग्रह होते वो एक शुभ ग्रह बोलते हैं। तो शुभ ग्रह जब भी पंचम भाव के उप नक्षत्र स्वामी होंगे तो विवाह आपका बहुत अच्छी तरह से होगा। लेकिन पंचम भाव को सपोर्टिव भी भाव जरूरी है। तो पंचम भाव को जब भी सप्तम भाव सपोर्ट देगा और उसी तरह से लाभस्थान मीन्स 11th भाव देगा, तब आपका लव मैरिज जरूरी होगा। वहाँ तक की स्टोरी नहीं रुकती है, स्टोरी आगे भी है कि जैसे पंचम भाव का जैसे सब लॉर्ड शुक्र, बुध, चंद्र, मंगल ये होंगे, उसी के साथ 5, 7 और 11 भाव दे रहे। उसी तरह से महादशा, अंतरदशा और विदशा है भी आपके पॉजिटिव होने चाहिए। उसमें 5, 7, 2, 11 ये भाव आपको लगते हैं, तब आपका ज़रूर प्रेम विवाह होता है। लेकिन इस भाव के साथ जब भी चतुर्थ भाव लगेगा, 8वां भाव लगेगा, 12वां भाव लगेगा, तो आपका प्यार सक्सेसफुल नहीं होगा। उसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें आएंगे। आप दोनों के बीच में ही मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, उसके लिए प्यार ब्रेक हो सकता है, या फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलेगा, या कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें आएगी कि आप दोनों डिपार्ट हो सकते हैं, कोई बाहर चला जा सकता है, आपको कोई चीटिंग हो सकता है। ये चीटिंग जब भी होता है वो राहु के साथ, जब भी पंचम का सब लॉर्ड राहु होगा, वो प्रॉमिस करके शायद चला जा सकता है, तभी प्रेम विवाह नहीं होता है सक्सेसफुल। तो ये आपको देखना है। जैसे पंचम का सब लॉर्ड राहु होगा, तो समाज से परे होके आप किसी पर्सन को और कास्ट में जा सकते हैं। तो ये भी सारी चीज़ें विवाह न प्रेम विवाह सक्सेसफुल नहीं होने की भी ये कारण है। तो प्रेम विवाह सक्सेसफुल होने के लिए आप अपने कुंडली में देखिए, चंद्र, बुध, शुक्र पंचम भाव से किस तरह से योग में है, और उसी तरह से महादशाओं को भी आप ध्यान में रखिए। उसको लेट गो करके हमें नहीं चलेगा। और उसी तरह से एक है कि उसमें कोई नेगेटिव और कोई पाप ग्रह की दृष्टि तो नहीं है। ये सब सारी चीज़ें देख के हम ये कंक्लूजन में आ सकते हैं कि आपका प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा। ये वीडियो आपको, ये सब्जेक्ट आपको कैसा लगा, तो ज़रूर मुझे इसका फीडबैक दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते हैं, मेरे जो भी आगे के वीडियोस है वो आपको देखने के लिए आसान हो सकता है। वैसे ही लाइक भी कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। बाय, थैंक यू।